अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों को सेहतमंद रखने और कामयाब मुर्गबानी के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स के जिगर फटने की वजह से अमवात की रोकथाम बहुत जरूरी है और इस सिलसिले में घरेलू पैमाने पे दस्तयाब होने वाले आसान जराए को भी तरजीह दी जाएगी। फ्लाक का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। अक्सर व बेशतर गर्मी का तनाव जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना जानदारों की अमवात की एक आम वजह बन जाता है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले आपने उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना है जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है बल्कि सारे फ्लाक के लिए, आपके कीमती जानदारों के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्याज की बात की जा रही है, इसे हीट स्ट्रेस में अपने चिकन्स को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसकी वजह से जानदार ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। अगर किसी भी वजह से अजसाम में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगे, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी उन्हें अजसाम से बाहर निकालने के लिए आपके पास ये सबसे सस्ती तरीन चीज होती है। प्याज पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा और अगर प्याज गज़ा में मिक्स करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो गज़ा में शामिल करना है। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो पानी में शामिल करें या गज़ा में लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में, जो कि मसलसल 8 घंटों के लिए चलेगा। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें, दस्तयाब ना हो, तो बतौर मतबादल पुदीना इस्तेमाल करवाएं। ये भी आपके फ्लाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में बहुत ज्यादा मुआवनत करता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम से कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके या साबुत हालत में जानदारों को खाने के लिए देंगे। तीसरे ऑप्शन के तौर पे आप जेटी पार इस्तेमाल करवा सकते हैं उस सूरत में जब आप प्याज या पुदीने को इस्तेमाल करवाने के लिए वक्त ना निकाल सकें। बाजार से किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से जेटी पार आपको बआसानी मैसर हो जाता है। इसकी मिकदार होगी पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और पांचवें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। यानी लगातार 5 दिनों के लिए आप इसे अपने पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं ताकि उनका हाजमा, जिगर ठीक तरह से काम करता रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके जानदारों के अंदरूनी आज़ाब भी गर्म होने लगते हैं और सबसे ज्यादा असर या दिल पे पड़ता है या फिर जिगर पे। और इस वीडियो में जिगर की सलाहियत बरकरार रखने के लिए, जिगर को फटने से रोकने और गर्मियों में दरकार अहम 3 विटामिन यानी विटामिन सी के सस्ते जरिए के हवाले से भी बात होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिगर ना भी फटे लेकिन इस कदर शदीद मुतासर होने लगता है, इतनी ज्यादा रंगत तब्दील होने लगती है कि जिगर के जो असल काम हैं वो मुतासर होने लगते हैं। जो भी जानदार गज़ा खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करके उस खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, ग़ज़ाई अज्जा को बतौर ताकत इस्तेमाल करना, ये सारे काम अच्छी तरह से नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप प्याज, पुदीना, जेटी पार या दीगर लिवर टॉनिक्स में से किसी का भी इस्तेमाल ना करना चाहें, आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं, आपको B10 दस्तयाब हो या कॉपर सल्फेट के साथ सिरका या हेपाटो प्रमोटर या टोनी लीवर, एवी लीवर
या इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा प्रोडक्ट के जो पोल्ट्री बर्ड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए मुस्बत नताज रखता हो, उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इस मकसद के लिए आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में लिवर टॉनिक्स या दीगर ऐसे मरकबात दस्तयाब होते हैं कि जिनके बेहतरीन नताज सामने आते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कॉपर सल्फेट और सिरका इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये आप 50 किलो खुराक के बैग में 8 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 सीसी यानी 200 मिलीलीटर सिरका इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तरीके से दोनों की मिक्सिंग करके गजा के ऊपर छिड़काव करेंगे। जो भी खुराक आपके पास दस्तयाब है, बैकयार्ड चिकन्स के लिए, घरों में रखे चंद परिंदों के लिए आपको तजवीज किया जाएगा कि प्याज का इस्तेमाल करें या पुदीना का, और दोनों के लिए आपके पास वक्त नहीं तो बतौर मतबादल जेटिपार इस्तेमाल कर लें। अगर आप पुदीना का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके जानदारों को ठंडा रखने के लिए बल्कि ये उनके खून के अंदर इस तरह की हासियत पैदा कर देता है कि कीड़ियां, जुएं, चीचड़ वगैरह उन पोल्ट्री बर्ड्स के करीब नहीं आती, उस मस्कन के नजदीक नहीं आती जहां पे आपने उस फ्लाक को रखा हुआ है जिसे आप बाकायदगी से पुदीना दिए जा रहे हैं, उसी मिकदार के साथ जो आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा ये वाले जानदार जब बीठे करते हैं, इनकी बीठों में भी मिंट पुदीना की स्मेल होती है और इस स्मेल की वजह से भी हशरात जानदारों के करीब नहीं जाते। अक्सर बेशतर आपको तजवीज किया जाता है कि मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरान विटामिन सी को इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इस तरह पैक हालत में खरीदेंगे तो ये आपको कदरे महंगा मिलेगा, लिहाजा घरेलू पैमाने पे भी आपके पास विटामिन सी का सस्ता तरीन जरिया मौजूद होता है जो कि प्याज की सूरत में आप जानदारों को दे सकते हैं उसी मिकदार के साथ जो पहले शेयर की गई। आप विटामिन सी यानी तनाव का खात्मा करने वाला विटामिन, वो तनाव दबाव जो गर्मी की वजह से होता है, इस प्रीबायोटिक को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपके फलाक के अज्साम में बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर पे उनकी आंतों के अंदर उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाती है जो जिस्मानी सेहत और नॉर्मल फलाक की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत वाले होते हैं। अगर किसी वजह से आपका कीमती फलाक इसहाल यानी डायरिया, जुकाम या मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला होने लगे तो उस सूरत में भी प्याज को बतौर प्रीबायोटिक इस्तेमाल करवाना शानदार नताइज देता है। जितनी भी अशिया आपके साथ शेयर की जाती हैं, याद रखिएगा कि एक वक्त पे किसी एक चीज को आपने इस्तेमाल करवाना है। मौसम जैसा भी हो, आपके पोल्ट्री बर्ड्स की उम्र कोई भी हो, अगर परिंदे ग़िज़ा ठीक तरह से खा रहे हैं तो ऐसे जानदार किसी भी किस्म के तनाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप अपने परिंदों को जो भी मतलूबा ग़िज़ा देते हैं, आप उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के दिन इन्होंने ग़िज़ा मुकम्मल नहीं खाई। ये पहली अलामत होती है कि आप फौरन एक्शन लें। टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजुर्बाकार हैं कि अंदाजा लगा सकें इस वक्त जानदारों को आपने जो माहौल मुहैया किया हुआ है, आया कि ये इन परिंदों के लिए आरामदेह है या नहीं। माहौल में खुश्की की वजह से हालत खराब है या कोई भी इसकी दूसरी वजह है। पोल्ट्री बर्ड्स का फलाक का फीड छोड़ना उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करके, इम्यूनिटी कम करके मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के मतरादफ होता है और यहीं से आपके कीमती फलाक की जिस्मानी सेहत मुतासर होने लगती है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, लाजमी नहीं कि इनको तब इस्तेमाल करवाया जाए जब कोई मसला सामने आए, जब जानदारों के जिगर की सलाहियत मुतासर होने लगे। आप बतौर परहेज भी यूज करवा सकते हैं। परिंदों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल देखते हुए अगर आपको कलगी फीकी पड़ी हुई दिखाई दे, कलगी में इतनी चमक ना हो, टांगे बेरौनक होने लगे, आंखों की चमक मुतासर होने लगे, तो ये वाज़िया अलामात होंगी कि जानदारों के जिगर के काम करने की सलाहियत पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लिहाजा आप इस तरह की या मिलती जुलती अशिया प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक को इस्तेमाल करवा सकते हैं। बतौर परहेज, बतौर प्रिवेंशन इस्तेमाल करवाएं ताकि आने वाले मौसम में अगर मतवक्का है कि आपके जानदारों का जिगर मुतासर हो सकता है तो क्यों ना जिगर की सलाहियत बढ़ाने, मुस्तहकम रखने, बरकरार रखने के सिलसिले में
इनमें से किसी एक चीज का इस्तेमाल बाकायदा तरीके से जारी रखें, उस डोज के साथ उतनी मिकदार से जो वीडियो में शेयर की गई है, या उस मिकदार के साथ जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, जो आप करीबी वेटनरी क्लिनिक या ह्यूमन मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाए हैं। तो इस मौसम गर्मा के मुकम्मल सीजन में आपकी भरपूर कोशिश रहनी चाहिए कि कम अज कम आपने अपने जानदारों के जिगर मुतासर होने की वजह से उनको किसी प्रॉब्लम, किसी मसले की जानब नहीं जाने देना, और ना ही आपने अपने परिंदों के जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने देनी है, क्योंकि किसी भी इफलाक की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी की खराबी के हवाले से ये भी एक बड़ी वजह होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।